की मिथ है कि ये टोने टोटके की किताब है, बट ये बिल्कुल गलत बात है। जो रेमेडीज होती हैं वो ऐसा लगता है कि वो टोने टोटके हैं। और लाल किताब नाम क्यों पड़ा, एक ये दिमाग में आता है सबके। तो जब अंग्रेजों का टाइम था तो जो कवर होता था वही खाते लिखने का, वो रेड कलर का होता था, तो वो लाल किताब के नाम से फेमस हो गई है। अब सब लोग डरने लगे कि लाल किताब है, टोने टोटके हैं, जादू टोने। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये किसी को हार्म नहीं करती है और लोगों के लिए अच्छा ही करती है लाल किताब। हम अपने प्लानेट को खुद खराब कर लेते हैं। अब हमारा शुक्र बहुत अच्छा है हमारी कुंडली में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम चीट कर रहे हैं। हम लड़कियों को चीट कर रहे हैं, अपना कैरेक्टर खराब कर लिया है। तो हमने इतना अच्छा अपना प्लेनेट खुद ही खराब कर दिया। अच्छा, अपने कर्मों से अपने प्लेनेट को खराब करते हैं। बिल्कुल। फिर उससे हमारी लाइफ थोड़ी सी खराब होनी शुरू हो जाती है, नुकसान आने शुरू हो जाते हैं। जिसका भी मंगल खराब है, मैं तो सिर्फ एक बात कहती हूँ, आप हनुमान जी के चरणों में आ जाइए। जब हमारा राहु नेगेटिव फॉर्म में जा रहा होगा, हमारी कुंडली में राहु खराब होगा, तो हमें बहुत कर्जे मिलेंगे। मतलब कर्जे में कर्जे हमें, और ना चाहते हुए हम कर्जा लेने ही आप पहुंच जाएंगे कि मुझे हमें कर्जा चाहिए, और उनको मिल भी जाएगा। लेकिन जब चुकाने का टाइम आएगा तो हमारे पास पैसा ही नहीं है। अगर शनि नेगेटिव जा रहे हैं हमारी कुंडली में या खराब हो रहे हैं, तो आपको बहुत आलस आएगा, आपको उठने का मन ही नहीं करेगा। अगर सुबह हमें 8 बजे उठना है तो हम 12 बजे तक बिस्तर ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि शनि है, वो अंदर नेगेटिविटी डालेंगे। अरे सोले, कोई बात नहीं, काम तो हो जाएगा। तो ये शनि को हम स्ट्रॉन्ग करें, हमने शनि के लिए रेमेडी बताई थी। कोई आलसी आदमी अपनी जिंदगी कैसे सही कर सकता है, शनि को अगर सही करे तो किस तरीके से? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हाफ वॉल। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपको मिलाने वाले हैं वामिका परमार से, जो लाल किताब की एक्सपर्ट हैं और टीचर हैं। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। राधे कृष्णा सभी लोगों को। मैम, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि एक्चुअल में लाल किताब क्या है, और कुछ लोगों को इसको लेके मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ सुपरस्टिशंस हैं। तो आप उन मिथ्स और सुपरस्टिशंस को तोड़िए और जरा लोगों को बताइए कि एक्चुअल में लाल किताब क्या चीज है। हाँ, मैंने अब तक यही देखा है कि लोग बहुत डरते हैं कि अच्छा, लाल किताब, अरे बाप रे, ये तो लाल किताब करती है। देखिए, लाल किताब सिंपल एक एस्ट्रोलॉजी है, हमारी पाराशरी ज्योतिष है, उसी का एक पार्ट है लाल किताब। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हम चाय बनाते हैं, उसमें अदरक, दालचीनी, काली मिर्च डाल के चाय बना रहे हैं, और एक हम चाय बनाते हैं, इसमें इंस्टेंट मसाला आता है, वो हमने बस वो डाला, एक डाला। तो लाल किताब को ऐसा समझिए कि पूरा निचोड़ है, वो एक शॉर्टकट निचोड़, लेकिन उसके प्रेडिक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं और उसकी रेमेडीज बहुत स्ट्रांग होती हैं। अब आप ये कहेंगे कि बहुत मिथ है कि टोने टोटके होते हैं। जी, ब्लैक मैजिक। लोग अक्सर यही जानना है कि एक्चुअली लाल किताब में टोने टोटके से जुड़ा जाता है। तो लाल किताब की मिथ है कि ये टोने टोटके की किताब है, बट ये बिल्कुल गलत बात है। जो रेमेडीज होती है वो ऐसा लगता है कि वो टोने टोटके हैं, क्योंकि हम कुछ रेमेडीज होती है जो 43 डेज के लिए रेगुलर कंटिन्यू करने के लिए बोलते हैं, कुछ जो होती है वो वीकली करने के लिए बोलते हैं, लेकिन उनके जो रिजल्ट हैं वो सटीक होते हैं और 45 डेज में आपके रिजल्ट मिल ही जाते हैं। तो ये है लाल किताब। और लाल किताब नाम क्यों पड़ा, एक ये दिमाग में आता है सबके। तो जब अंग्रेजों का टाइम था तो जो कवर होता था वही खाते लिखने का, वो रेड कलर का होता था। तो जो पंडित जी रूपचंद जोशी जी, जिन्होंने इस जो रचयिता है, वो उसी में लिखते थे सारी रेमेडीज, जो उनको इंट्यूशन आता था वो उसमें लिखते थे, और जो उन्होंने ट्रांसलेट किया वो उसमें लिखते थे। तो वो लाल किताब के नाम से फेमस हो गई है। अब सब लोग डरने लगे कि लाल किताब है, टोने टोटके हैं, जादू टोने। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये किसी को हार्म नहीं करती है और लोगों के लिए अच्छा ही करती है लाल किताब। मैम, एस्ट्रोलॉजी और लाल किताब में कुछ तो डिफरेंस ऐसा है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अलग सेगमेंट रखा गया है, और एस्ट्रोलॉजी प्लैनेट से रिलेटेड है ज्यादातर, और लाल किताब में और एस्ट्रोलॉजी में क्या डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस जो है बताइए। देखिए, हमारी पाराशरी ज्योतिष जो है उसमें नक्षत्र और ग्रह और राशियां हैं। हमारी लाल किताब में राशियां हैं जो फिक्स हैं, और पाराशरी में राशियां मूव करती हैं, लेकिन हमारी लाल किताब में राशियां फिक्स होती हैं, सिर्फ प्लैनेट्स मूव करते हैं, बस इतना फर्क है ये। लेकिन है तो बहुत छोटा, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है ये, और ये बहुत इजी है। ये हर कोई जिसको नहीं भी आती है एस्ट्रोलॉजी वो भी सीख सकता है। आजकल लोग ना लाल किताब की तरफ, क्योंकि काफी यूट्यूब पे लोग वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं इसके पीछे। तो इसकी कुछ रेमेडीज ऐसी है जो काम करती होंगी लोगों के लिए, तो आपको जैसा
कि इस तरफ लोग अट्रैक्ट हो क्यों रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है? क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट है रेमेडीज के, और बहुत हर किसी के अप्रोच में है। बहुत महंगी इसकी रेमेडीज नहीं है। आप अपने घर के मसालों से ही रेमेडीज कर लेते हैं, घर की चीजों से ही रेमेडीज कर लेते हैं। तो और जो पाराशरी है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो तो हमारी जननी है ज्योतिष की। बट उसमें ना 1.25 लाख मंत्र, 51,000 मंत्र, आजकल आज देश काल परिस्थिति, आज के टाइम में कोई इतने मंत्र बैठकर नहीं कर पाता है, टाइम ही नहीं है किसी के पास। तो जो ये रेमेडीज है वो छोटी छोटी रेमेडीज है और इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं, इसलिए लाल किताब को लोग जानते हैं और समझ रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से समझ ही नहीं है, लोगों की नॉलेज में ही नहीं है लाल किताब है क्या। लाल किताब के मुताबिक भाग्य और कर्म, ये दोनों किस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं? इंसान का क्या भाग्य है और वो क्या कर्म कर रहा है, लाल किताब उसमें किस तरीके से उसको हेल्प कर सकती है? बिल्कुल, हमारे जो कर्म है वो हमारे भाग्य को दर्शाते हैं, हमारे भाग्य को बनाते हैं। अब अगर कर्म है हमारा कि हम अपने भाइयों से अच्छे संबंध नहीं रखते हैं, हम झगड़ा कर रहे हैं, उनको ब्लेम कर रहे हैं, तो हम अपना मंगल खराब कर रहे हैं। तो हमने तो अपने कर्म से अपना ही मंगल खराब कर लिया, अपना भाग्य खराब कर लिया। तो बिल्कुल वैसी वर्षा है, दोनों कर्म और भाग्य बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लाल किताब में जो हमने सुना है कि इसमें बिना मंत्र या बिना पूजा के भी ये काम करती है, तो वो किस तरीके से? इसमें बहुत ज्यादा लोग जो पूजा वूजा नहीं करते, ऐसे लोग, एथिस्ट लोग भी काफी बैठे हैं, तो उनके लिए कैसे काम कर सकती है लाल किताब? जो देखिए, लाल किताब का कॉन्सेप्ट ही यही है, क्योंकि लाल किताब हमारे पुरातन समय में चले जाइए आप, लाल किताब वहां से निकालती है कि जब घरों में पूजा घर नहीं होते थे, हमेशा घर के बाहर मंदिर होते थे, लोग वहां जाके पूजा करते थे। अब हम घर में ही रह, और हमारे टॉयलेट भी बाहर हुआ करते थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हमने फ्लैट लिया या घर लिया, वहां हमने पूजा घर भी बनाया हुआ है, वहीं पर टॉयलेट भी बनाया हुआ है। तो कहते हैं कि हमारी लाल किताब कहती है कि भगवान वहां कैसे बैठे होंगे, आप वहां सारे काम कर रहे हैं। क्या मैम हर प्रॉब्लम के पीछे क्या कहते हैं, प्लैनेट होता है या फिर इंसान का खुद भी कुछ इंसानी कुछ कर्म होते हैं, वो होते हैं? बिल्कुल, हम अपने प्लैनेट्स को खुद खराब कर सकते हैं, हम अपने प्लैनेट को खुद खराब कर लेते हैं। अब हमारा शुक्र बहुत अच्छा है हमारी कुंडली में, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम चीट कर रहे हैं, हम लड़कियों को चीट कर रहे हैं, अपना कैरेक्टर खराब कर लिया है। तो हमने इतना अच्छा अपना प्लेनेट खुद ही खराब कर लिया। अच्छा, अपने कर्मों से अपने प्लेनेट को खराब करते हैं, बिल्कुल, फिर उससे हमारी लाइफ थोड़ी सी खराब होनी शुरू हो जाती है, नुकसान आने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए कुछ सोल्यूशन, जैसे अगर कोई इंसान जो है अपने अब खुद अपनी वजह से नहीं, उसकी आदतें नहीं, कुछ ऐसी आदतें हो जाती हैं जिसको जानता भी नहीं है, कुछ गलती वजह कर देता है, वो पास्ट में उसने कुछ कर दिया, अब उसे वो भोगना ही भोगना है, बट वो अब चाहता नहीं इस तरीके से कुछ हो उसकी लाइफ में, तो उसके लिए क्या रेमेडीज लाल किताब हेल्प कर सकती है? बिल्कुल, हम कुंडली देख के, एक तो लाल किताब पे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, ऋण, जिनको हम बोलते हैं पितृदोष। हम पाराशरी वैदिक में हम देखेंगे तो हम बोलते हैं कि हमारे पास कौन कौन से दोष हैं, हम कौन से पितृदोष लेके आए। लेकिन हमारी लाल किताब 9 ग्रहों के 9 पितृदोष बताती है, जो ऋण होते हैं। जैसे मंगल में अगर कोई डिस्टर्बेंस, मंगल के साथ राहु बैठा है, तो ये आपका मंगल का दोष हो गया, ऋण हो गया। हमने पास्ट लाइफ में, किसी लाइफ में हमने चीट किया, अपने ब्लड रिलेटिव्स को, उनकी जमीन हड़प ली, तो वो मंगल का दोष आ गया। तो इस जन्म में अगर हमारी कुंडली में हम पास्ट लाइफ से कोई कर्मास लेके आए, तो रेमेडीज हैं, हम वो धीरे धीरे अपने कर्मों से और रेमेडीज से अपने यहाँ का भार कम कर सकते हैं। जब दान को बहुत पावरफुल माना गया है लाल किताब के उसमें एस्पेक्ट में देखा है, तो दान किस तरीके से, किसी भी अलग अलग चीजों का दान अलग प्लेनेट के हिसाब से करते हैं लोग अपने, तो इसका लाल किताब में क्या बताया गया है? देखिए, लाल किताब में हर प्लेनेट का दान है। अच्छा, दान 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि हमारा कोई प्लेनेट बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट दे रहा है हमें, तो हमें वो दान किसको करना है, हमें उस लोगों को बांटना है। जैसे हमने हमारा मंगल को स्ट्रॉन्ग करना है, तो हम लोगों को, मंगल हमें बहुत कष्ट दे रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, भाइयों से हमारी बहुत बन नहीं रही है, तो हम लोगों को मीठा खिलाएंगे। आपने देखा होगा दिवाली पे हम लोगों को, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को मीठा खिलाते हैं, हमेशा बांटते हैं मीठा। तो हम, क्योंकि मंगल एक मारक प्लेनेट होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसे बांटना चाहता है, ब्लड डोनेट करवाते हैं, है ना। तो लेकिन कुंडली देख के करना चाहिए, लेकिन मीठा सबको खिला सकते हैं। और जिसका भी मंगल खराब है, मैं तो सिर्फ एक बात कहती हूँ, आप हनुमान जी के चरणों में आ जाइए, आपका मंगल ठीक हो जाएगा। मंगल ही मंगल, हमारी लाल किताब मंगल की ही किताब है। कोई इंसान भी जिंदगी में बहुत मेहनत कर रहा है और फिर भी उसको सफलता नहीं मिल रही उसके करियर में,
तो उसके लिए लाल किताब किस तरीके से हेल्प कर सकती है? देखिए, हम बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं, हम हर तरह के काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो साथ में कुलीग हैं, उनको तो प्रोफेशन हो रहा है, उनको तो फायदा हो रहा है, हाँ। लेकिन हमें डबल काम करके भी फायदा नहीं हो रहा है। हमारा शनि खराब है, ओके। तो शनि को अच्छा कर लीजिए, आपका कोई ग्रोथ आप रहेगी। कोई रेमेडी बताइए जिससे शनि अच्छा हो जाए लोगों का। बिल्कुल, एक जनरल रेमेडी है शनि के लिए कि जब भी शाम को दिन छुपने मतलब सूरज छुपने के आधा घंटे बाद का जो समय होता है उसको गोधूली समय बोलते हैं। पहले पुराने जमाने में गोधूली के टाइम बोलते थे हमारे दादी नानी की दिया बत्ती का टाइम हो गया है, तो उसको गोधूली बोलते हैं। जो छुपने सूरज को छिपने के आधे घंटे बाद का जो टाइम होता है, उसमें हमें पीपल के पेड़ पर एक सरसों के तेल का दिया जलाना है। ये आप किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन सैटरडे को शाम को करिए आप। मैम किसी के बिजनेस में लॉस हो रहा है जैसे सपोज, और उसका क्या कहते हैं पेमेंट भी कहीं रुका हुआ है, उसके पास कर्जा हो गया है, तो बिजनेस को चलाना है, उसको अपना कर्जा भी देना है और उसको पेमेंट वो पेमेंट रिकवरी उसे करनी है, तो इसके लिए लाल किताब क्या कुछ रेमेडीज है जो हेल्प कर सकती है? देखिए, लाल किताब किस तरीके से हेल्प करती है? कर्जे पेमेंट रोकने का काम है राहु का। जब हमारा राहु नेगेटिव फॉर्म में जा रहा होगा, हमारी कुंडली में राहु खराब होगा, तो हमें बहुत कर्जे मिलेंगे। मतलब कर्जे पे कर्जे हमें, और ना चाहते हुए हम कर्जा लेने ही आप पहुंच जाएंगे कि मुझे हमें कर्जा चाहिए, और उनको मिल भी जाएगा। लेकिन जब चुकाने का टाइम आएगा तो हमारे पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि ये राहु हमें प्रोवोक करता है, वो लो कर्जा लो। तो राहु को ठीक करने के लिए आपको हनुमान जी की शरण में आना है। तो राहु जब हम हनुमान जी को मंगल को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो राहु अपने आप शांत हो जाएगा, चुप हो जाएगा। और एक और रेमेडी है, जैसे किसी को बहुत ज्यादा अननेसेसरी कर्जे हो रहे हैं, लोन हो गए हैं, लिटिगेशन हो रहा है, लोग उनको ऊपर झूठे ब्लेम लगा दे रहे हैं, तो उसके लिए 4 मुट्ठी धनिया, साबुत धनिया जो बीज होता है धनिया का, उसको 4 मुट्ठी एक कटोरी में रख के आपको ये वेडनेसडे को अपने सिरहाने रखना है, ट्यूसडे को अपने सिरहाने रख लेना है, और वेडनेसडे को जल प्रवाह करना है। अगर आपके आसपास घर में नदी नहीं है, तो आप उस कटोरी को धनिया समेत शिव परिवार के पास छोड़ आइए मंदिर में, तो आपका राहु अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। ओके। जैसे किसी इंसान को अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो किन किन चीजों का ध्यान रखे लाल किताब के अकॉर्डिंग कि उसका बिजनेस चले और फले फूले? देखिए, हमारी लाल किताब कहती है जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वो बुद्ध की शरण में है। हम जितना अच्छा कम्युनिकेट कर लेंगे, जितना अच्छा बोल के हम अपने लोगों से अपने कनेक्शन बना लेंगे, तो हमारा बुद्ध स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हरी मूंग की दाल आती है, साबुत हरी मूंग, उसको 1 मुट्ठी 4 मुट्ठी हमने मंगलवार की रात को भिगोया, और सुबह बुधवार की जब सुबह हम ऑफिस के लिए जा रहे हैं या अपने वर्किंग उसके लिए जा रहे हैं, तो रास्ते में कोई एक जगह फिक्स कर लें, टाइम फिक्स कर लें, और जहां भी चिड़िया आती है वहां पर चिड़ियों को डाल देना है। तो ऐसा करने से कुछ दिनों में आप देखोगे आपका धीरे धीरे बिजनेस उठने लगा है, लोग आपको जानने लगे हैं और आपको काम मिलने लगा है। इंसान की कुछ ऐसी बेसिक आदतें होती है जिसे वो चाहकर भी बदल नहीं पाता है, तो अगर उसकी आदतें ऐसी लग गई, उसको गलत हैबिट्स लग गई हैं, तो उसकी वजह से क्या उसके जीवन में अगर प्रॉब्लम जो आ रही हैं, तो लाल किताब में उसको कुछ ऐसी हेल्प मिल सकती है जिससे वो चीजें सही हो जाए, उसकी लाइबिलिटी? बिल्कुल, उनको अपना चंद्रमा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप उनको शिव जी की शरण में जाना पड़ेगा, या फिर वो मेडिटेशन करें, क्योंकि चंद्रमा स्ट्रॉन्ग होगा तभी हम विल पावर हमारी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। एक ज्यादातर लोगों को ये देखा गया कुछ गलत आदतों की, जैसे उनका पैसा बहुत ब्लॉक होता है ना, उनके पैसा आने कम हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग बहुत आलसी हैं, चाह कर भी चाहते हैं काम करना, लेकिन काम कर नहीं पाते हैं। शनि को स्ट्रॉन्ग करना है, और फिर आदत अपनी आलस के पने की वजह से वो काम को डिले करते चले जाते हैं, डिले करते रहते हैं। डिले के कारण शनि है। अगर शनि नेगेटिव जा रहे हैं हमारी कुंडली में या खराब हो रहे हैं, तो आपको बहुत आलस आएगा, आपको उठने का मन ही नहीं करेगा। अगर सुबह हमें 8 बजे उठना है, तो हम 12 बजे तक बिस्तर ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि शनि है, वो अंदर नेगेटिविटी डालेंगे, अरे सोले कोई बात नहीं, काम तो हो जाएगा। तो ये शनि को हम स्ट्रॉन्ग करें, हमने शनि के लिए रेमेडी बताई थी। कोई आलसी आदमी अपनी जिंदगी कैसे सही कर सकता है? शनि को अगर सही करे तो किस तरीके से कर सकता है? सैटरडे को वो जब शाम होती है सूरज छिपने के बाद, तो वो पीपल के पेड़ के पास जाए और 7 अनाज जो होता है उसको 2 मुट्ठी लेके जाए साथ पे, और पीपल की जड़ के पास पहले सतनाजा रखे, उसके ऊपर दीपक जलाए सरसों के तेल का,
और उनसे प्रार्थना करें कि आप मुझे सिस्टम सिखाइए, क्योंकि शनि सिस्टम के देव हैं। वो पूरा उनका परफेक्शन है उनका हर चीज में। अगर आप कहीं भी डिले करते हो तो शनि नाराज हो जाते हैं, मतलब हमारा शनि खराब हो जाता है। तो अगर हम एक टाइम से एक फिक्स टाइम पर अगर हम हर सैटरडे को अगर हम दिया जलाने लगे या डेली जलाने लगे, तो आप धीरे धीरे अपने देखिए अपने हमारी लाइफ में इतने बदलाव आ गए। हम जो काम 2 घंटे बाद टालते थे, वो हम 1 घंटे पहले ही हम तैयार हो जाएंगे। आप तो टीचर है, पढ़ाती भी है लोगों को लाल किताब के बारे में। तो आपने कभी कोई ऐसा केस देखा आपने जिसको बताया हो, जिसकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए हों इस चीज को फॉलो करने की वजह से? अरे एक हमारे जानने वाले हैं, उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, मतलब 4 साल से वो बहुत ज्यादा परेशान थे। तो उनको कुछ लाल किताब की रेमेडीज दी थी और 6 महीने में उनकी बेटी की एंगेजमेंट हो गई। और अभी हम शादी अटेंड करके आए थे उनकी बेटी की। तो हम जब उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि आपकी कृपा से आज ये दिन आया। तो हमारी कृपा से क्या, ये तो ईश्वर की कृपा से आया। अच्छा। मैं तो यही कहूंगी कि आपकी कृपा से सब काम हो रहे हैं, कर रहे हो आप प्रभु, मेरा नाम हो रहा है। हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशंस होते हैं, कभी खराब कभी सही, ये तो नॉर्मल चलता ही रहता है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें इस कदर खराब होती जल्दी कि रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो उसमें लाल किताब किस तरीके से हेल्प कर सकती है? देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग रेमेडीज हैं लाल किताब में, हमें पूरा चार्ट प्रेडिक्शन करके हम उनको जो रेमेडीज बताते हैं, तो आप ये मानेंगे कि डिवोर्स भी अगर हो रहा होगा ना, वो भी रुक जाएगा। इतनी स्ट्रॉन्ग रेमेडीज है लाल किताब की। बिल्कुल। और जो कुछ पेरेंट्स हैं, तो उनकी वो ऐसा क्या करें जी लाल किताब को यूज करके कि उनके बच्चों की लाइफ, उनके करियर, उनकी एजुकेशन थोड़ा ठीक हो। और प्रॉब्लम्स आती हैं, बच्चे कुछ कमजोर होते हैं पढ़ने में, या कुछ जानबूझ के नहीं पढ़ते, कुछ ज्यादा शैतान होते हैं। तो वो ऐसा क्या करें जो बच्चे अपने सही रास्ते पे चलना शुरू कर दें? बिल्कुल। देखिए आपको एक कटोरी में काली मिर्च रखनी है बच्चे की। ये फ्राइडे की नाइट में उसके सिराने रख दो भर के काली मिर्च। और जब सैटरडे होगा तो सैटरडे को शिव मंदिर में वो कटोरी माथे से लगा के बच्चे के छुला के, और सैटरडे को मंदिर में रखाना है सुबह। ये करना है 6 से 9 के बीच में। और ये आप रेगुलर करते जाएंगे। फ्राइडे को रखना है, सैटरडे को देना है, फ्राइडे को रखना है, सैटरडे को। आप देखिए कुछ ही दिनों में जो बच्चा बिल्कुल 0 लेके आ रहा था, वो धीरे 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 वो उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट आने लगेगा और उसके नंबर भी अच्छे आने लग जाएंगे। मैम कुछ लोगों की फैमिली में कुछ ना कुछ कम्युनिटी में टेंशन होती रहती है, जैसे दोनों भाइयों में झगड़ा हो रहा है या हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं, झगड़े जो घर में होते हैं, तो उसके लिए लाल किताब किस तरीके से सोल्यूशन दे सकती है? देखिए हमारी लाल किताब कहती है अपना घर का वेस्ट साइड देखें। अगर वेस्ट साइड हमारा खराब हो रहा है, वहां भारी भरकम सामान रखा है या कचरा पड़ा हुआ है, तो घर में अननेसेसरी झगड़े होते रहेंगे। तो उसको एक तो क्लीन रखना है वेस्ट साइड को। और कभी कभार यदा कदा पूर्णिमा है या अमावस्या है, वहां पर गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। पहले ये काम हमारे होते थे तो हमारे सब सुख और शांति होती थी। हम सब ने सिस्टम अपने पूरा पुरातन चीजों को छोड़ दिया और हम लोग वेस्टर्न हो गए हम लोग, तो हमने सब चीजें छोड़ दी और प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। ऐसे कौन से मिथ है जो मार्केट में बहुत ज्यादा फैले हुए लाल किताब को लेकर के, जो आपको लगता है कि ये लोगों को पता होने चाहिए कि ये चीज गलत फैली हुई है, इसके बारे में गलत अवेयरनेस है, तो एक सही अवेयरनेस आप लोगों को दें इस बारे में? बिल्कुल। देखिए लाल किताब एक सिंपल एस्ट्रोलॉजी है और हर कोई सीख सकता है, और ना इसमें कोई टोना है ना कोई टोटका है। और आज तक एक भी रेमेडी ऐसी नहीं है लाल किताब की जो किसी का बुरा करने के लिए हो। जैसे कोई गलत रेमेडी कर दी किसी ने लाल किताब के अकॉर्डिंग, तो उसकी लाइफ पे कुछ असर पड़ सकता है? देखिए जो छोटी छोटी रेमेडीज आती हैं, जैसे अभी मैंने जनरल रेमेडीज बताई, ये हर कोई कर सकता है, इसका कोई बैकफायर नहीं है। बट कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जो पूरा चार्ट प्रिडिक्शन करने के बाद ही दी जाती है। और उसका अगर प्लेनेट्स बहुत खराब चल रहे हैं और उसे 2 सेकंड 30 सेकंड या 40 सेकंड की रील देख के उसे रेमेडी कर ली, कि बहुत बुरा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए। वो आजकल ऑनलाइन छोटे छोटे। हाँ बिल्कुल। मैं कहती हूँ जब तक आपको आगे का और पीछे का नहीं पता, आप रेमेडी प्लीज ना करें। ऐसी कौन सी गलतियां हैं लाल किताब के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए जो लोगों को नहीं करनी चाहिए? देखिए लाल किताब में मोस्टली रेमेडीज कभी भी कर लेते हैं, लेकिन हमारी लाल किताब कहती है कि हम सूर्य को साक्षी मानकर रेमेडीज कर रहे हैं, कि हम कोई तो है गवाह कि हमने रेमेडी की है। सिर्फ एक रेमेडी है जो शनि के लिए करते हैं, वो गोधूली में करनी होती है, मतलब सूर्यास्त के आधे घंटे के समय में वो रेमेडी करनी होती है।
उसमें सरसों का तेल का दीपक जलाना है पीपल के जड़ के नीचे, और उसपे सतनाजा रखना है। 7 अनाज होते हैं, उसकी एक मुट्ठी भर उस पर रख लीजिए, उसके ऊपर दीपक जलाना है। या फिर अगर वो नहीं है आपके पास तो कोई भी फूल की पंखुड़ियों में उसके ऊपर दीपक रख सकते हैं। और हर रेमेडी, और कोई भी रेमेडी, शनि वाली रेमेडी को छोड़कर कोई भी रेमेडी आपको 4 बजे से पहले ही करनी है। सो मैम ऐसा कोई सिंपल सा फॉर्मूला या रेमेडी आप लोगों को बताएं, आम हर लोगों के लिए, जो हर कोई कर सके और उसकी लाइफ थोड़ी ठीक ठाक चलती रहे। वो बहुत ज्यादा डीप में उसे जल्दा जाना पड़े। कुछ लोग ना ज्यादा कुछ काम बता दो तो उसको बोझ समझने लग जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ बताइए कि नॉर्मली लोग कर लें और उनको दिक्कत भी ना, उनकी लाइफ भी उससे ठीक हो जाए। वो सिंपल सी रेमेडी कोई उनके लिए। बहुत सिंपल रेमेडी है और हर किसी को करना चाहिए। शायद हमारे दादा दादी, नाना नानी ये करते थे। आप जो खाना खाते हैं उसमें से आप जो भी आपकी डाइट है, जैसे 3 रोटी या 4 रोटी की जो डाइट है, वो उसमें से आप 1 रोटी उसके 3 हिस्से करके कौओं को, कुत्तों को और गाय के लिए निकालिए। ये आप करने लगेंगे, आप देखेंगे 40 डेज में आपकी चीजें बदलने लगेंगी। हम ऐसी कोई चीज हमारे दर्शकों को बताना चाहें जो लाल किताब से रिलेटेड हो और उनकी लाइफ को बदल दे, ऐसी कोई चीज आप आज जो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ शायद ऐसा कोई क्वेश्चन, तो आप जरा मार्गदर्शन कर दीजिए। देखिए, मैं ये कहूंगी कि हमारे अपने प्लैनेट्स को अच्छा करने के लिए हमें अपने मंगल को अच्छा करना है, तो अपने दोस्तों यारों को धोखा ना दे, उनको चीट ना करे। अगर अपना शुक्र अच्छा करना है तो अपना जो स्पाउस है, आपका जो लाइफ पार्टनर है, उसको धोखा ना दे, चीट ना करे, उसे दुख ना दे कि आप चीट करेंगे तो ऑब्वियसली उसे दुख होगा। तो अपने प्लैनेट्स को ठीक करने के लिए हमें पहले अपना सिस्टम, अपने बिहेवियर को ठीक करना होगा, तो हमारे प्लैनेट धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे। चाचा हैं आपके बड़े बुजुर्ग हैं, अगर आप उनका अपमान करेंगे तो हमारा अपने प्लैनेट को खराब करेंगे हम। बड़े बुजुर्ग हमारे, क्योंकि हमारे गुरु बृहस्पति हैं, अगर उनका अपमान करेंगे तो हम अपने प्लैनेट को खराब कर लेंगे। तो हम घर से ही शुरुआत करें। सुबह जल्दी उठे, हम लोग जल्दी नहीं उठते, कोई बात नहीं, आप नहीं उठ पाते हैं, आपका काम ऐसा है कि आपको रात भर जगना पड़ता है, तो आप 6 से 8 के बीच में उठ जाइए, एक चक्कर लगा लीजिए, टहलाइए, फिर आके भले ही वापस हो जाइए, क्योंकि सूर्य के दर्शन करने बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उगते सूरज के 6 से 8 के बीच में दर्शन करने बहुत जरूरी है। ज्यादा पानी पीना है। अपने जब भी घर से बाहर निकले अपनी माँ के चरण स्पर्श करके निकलिए। देखिए उनका आशीर्वाद, चाहे वो हाथ उठाए ना उठाए, उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। तो बस ये चीजें हैं, ये सिस्टम है जो हम भूल गए हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा वेस्टर्न की तरफ बहुत ज्यादा प्रेरित हो गए हैं। हमने अपने संस्कार छोड़ दिए हैं। तो अगर धीरे धीरे आप अपने संस्कार में आएंगे तो आप देखेंगे आपके धीरे धीरे आपके प्लेनेट भी ठीक होने लगेंगे। यही लाल किताब सिखाती है। तो मैं, मेरा एक और सवाल था कि आप इंसान को कैसे पता चले कि उसका ये प्लेनेट जो है खराब चल रहा है और उसको सही करने के लिए वो क्या करे? देखिए, वो तो घर में ही आपके आसपास से ही पता चल जाएगा। अगर आपको बहुत पेन आ रहा है बॉडी में, किसी को भी, और प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, यूटीआई इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं, सीवियर बैक पेन या स्पाइनल पेन्स आ रहे हैं, तो समझना है कि आपका कहीं ना कहीं केतु खराब हो रहा है। ओके, तो इसी तरीके से हर प्लैनेट का कुछ ना कुछ होता होगा। अगर शुक्र हमारा खराब जा रहा है तो आप देखेंगे कि अननेसेसरी हस्बैंड वाइफ पे झगड़े होते जा रहे हैं। बस थोड़ी देर में बैठे चाय पी रहे हैं और अचानक झगड़ा शुरू हो गया। तो ये पहचान है कि आपका कहीं ना कहीं शुक्र वीक हो रहा है। और मंगल के लिए कि आपके ऊपर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर विवाद चल रहा है, कोई जमीन है, कोई प्लॉट है, तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं मंगल खराब हो रहा है। और चंद्रमा खराब है तो आपको रातों की नींद गायब हो जाएगी, इतनी ज्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन में आ जाएंगे हम, तो चंद्रमा खराब होने की निशानी है ये। अगर राहु से रिलेटेड है तो आपके ऊपर कर्जे पे कर्जे लगते जाएंगे, कर्जा, एक कर्जे के बाद दूसरा कर्जा, तो कहीं ना कहीं राहु आपको परेशान कर रहा है। ओके। ऐसे ही आपका, हम बुध कहेंगे, बुध ऐसा कि आप किसी की भी इंसल्ट कहीं भी कर दोगे, खुल्लम खुल्ला, और कोई आपसे प्यार से बात कर रहा है, आप गाली गलौज करके बात कर रहे हो, आपका बुध खराब है, क्योंकि कम्युनिकेशन है। लोग आपसे दूर भागने लगेंगे, क्योंकि अच्छा बोलोगे तभी लोग बैठेंगे। तो बुध खराब है तो आपकी जबान खराब होगी। और अगर आपकी बृहस्पति खराब है, गुरु बृहस्पति, जो कि हमारी किस्मत का ग्रह बोला जाता है, तो वो आपके बनते बनते काम, आपको लास्ट मोमेंट तक ऐसा लगेगा कि मेरा काम बनने वाला है, और काम वो आपका रुक जाएगा, बनेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बृहस्पति खराब है। सूर्य खराब होगा तो आपको बोन, मतलब आपके कैल्शियम या फिर ऐसी बीमारी आपकी वो डायग्नोज ही नहीं हो रही है,
ओके। तो ये आपका सूर्य खराब है। और पिता से संबंध खराब होना या पिता जैसे लोगों से संबंध खराब होना, ये आपका सूर्य खराब होने की निशानी है। तो इस तरीके से आपने सारे प्लैनेट्स किस तरीके से बिल्कुल खराब बिना हो सक खूनी देखे आप पहचान सकते हो कि इसका ये प्लैनेट खराब है। तो उसको सही करने के लिए अलग अलग रेमेडीज आप लोग देते हैं। शनि के लिए आप काम जो कर रहे हो उस लोगों से दूना काम कर रहे हो आप, आपको अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, लेकिन जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सारा क्रेडिट बोले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शनि खराब है हमारा। थैंक यू मैम, आपने बहुत सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दी और मेरे को लगता है लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। सो हम नेक्स्ट टाइम फिर आपको बुलाएंगे और नई जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच। आपने इतने सारे सवाल, इतने सारे लोगों के जो बहुत सारे डाउट्स होते हैं वो शायद क्लियर हुए होंगे। तो दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हम आपके सामने ऐसी जानकारी लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।